सम नंबर 16 में आपने लीनियर फंक्शन के बारे में बातचीत की थी। सेम काम सम नंबर 17 में भी है। यहाँ पर उन्होंने बोला है कि एक मिल्कमैन अपने बिजनेस के बारे में कुछ बता रहा है। तो बोला है उन्होंने कि जब उसके रेट का 1 लीटर रेट का जब मिल्कमैन ने 14 रुपये रखा था तो उसका जो मिल्क है वो 980 सेल हुआ। तो साथ साथ लिखते हैं कि जब रेट क्या था, रेट हमारे पास 14 था तो उसका मिल्क जो है वो सेल हुआ 980। जब उसके मिल्क का रेट 16 पर लीटर था, रेट क्या था 16 पर लीटर था, तो तब उसका मिल्क सेल हुआ 1220, इतना लीटर सेल हुआ है। उन्होंने बोला है कि अज्यूम कीजिए कि ये एक लीनियर रिलेशनशिप है। लीनियर रिलेशनशिप क्या था, जो एक लाइन पे प्लॉट हो। पहले पीछे वाले सम में भी हमने ग्राफ बनाकर लाइन पर प्लॉट किया था, ठीक है ऐसा। तो उन्होंने बोला कि अज्यूम कीजिए कि ये एक लीनियर फंक्शन है। मैंने आपको बोला था कि जब एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, लीनियर फंक्शन का ये बताया था ना पीछे वाले में। तो ये बोला है कि अज्यूम कीजिए लीनियर रिलेशनशिप है। तो पता कीजिए कि जब उसके मिल्क का रेट 17 पर लीटर था, रेट कितना था 17 पर लीटर, तो पता कीजिए कि उसने कितने लीटर सेल किया है। ये बात उन्होंने पता करने के लिए बोली है। तो चलो ठीक है, कर देते हैं। इसमें क्या है, तो मैंने आपको जैसे पीछे बता दिया था कि जब आपके पास लीनियर की कुछ बात आए तो सबसे पहले उसे ग्राफ पे बना लो। तो ये हमारे पास वाई एक्सिस होगी और ये हमारे पास एक्स एक्सिस होगी। यहाँ पर हम ले लेते हैं रेट्स ले लेते हैं, मतलब प्राइस ले लेते हैं, और यहाँ पे हम कितने लीटर बिका वो ले लेते हैं। और मतलब रेट का ये हमारे पास एक्स की वैल्यूज़ आ रही है, ठीक है, तो ये हमारे पास वाई की वैल्यू आ रही है। तो यहाँ पे मान लो ये हमारे पास 14 है और यहाँ पे 16 है और यहाँ पे 17 है, ऐसा मान लो। और यहाँ पे मान लो कि हमारे पास 980 है, फिर यहाँ पे 1220 है, और यहाँ पे ये हमें मतलब अबे कुछ मालूम नहीं है नेक्स्ट वाला। तो सबसे पहले ये तो जो 14 वाला है वो ये पॉइंट आ रहा है ना, उसके बाद ये वाला पॉइंट आ रहा है। अब देखो लीनियर फंक्शन में मैंने आपको बताया था कि ये लाइन ऐसे स्ट्रेट बढ़ रही है ना, मतलब ये ऐसे करके ऐसे चल रही है, ये ऐसे करके। तो यार सी बात है कि ये जो 17 वाला होगा इसके ऊपर यहीं पर आएगा कहीं, है ना, यहाँ पे आएगा ना। ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पहले वाला 14 वाला पॉइंट है, इसमें हमें एक्स की वैल्यू कितनी है 14, तो मतलब 14 और 980 वाई की, यहाँ पे क्या है 16 1220। यहाँ पे जो एक्स वाला है वो तो मालूम ही है, वह ना एक्स वाला तो मालूम ही कितना है 17 है। वाई वाला हमें पता करना, तो वो मान लेते हैं वाई ही मान लेते हैं। अब ये देखो, ये तो अभी पीछे कितने सम किए हैं, इसको मान लो एन, इसको मान लो एस और इसको मान लो एम, नवजोत सिंह मंगेड़ा, ठीक है ऐसे मान लो। तो ये देखो ये ऐसे सम तो हमने कितने किए हुए पीछे, है ना। ये देखो स्ट्रेट लाइन बन रही है और हमें मालूम है कि स्ट्रेट लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट बनते होते हैं उनकी स्लोप सेम ही होती है, मालूम है ना। मालूम है हमको, पीछे इतने सम तो अभी कर लिए। इसका मतलब क्या है कि स्लोप ऑफ एन एस इज इक्वल टू स्लोप ऑफ एस एम, है ना, किए हुए ना पीछे। बस स्लोप की वैल्यू ना, अब 2 पॉइंट की स्लोप निकालने का फॉर्मूला हमें आता ही है, बहुत बार यूज़ कर लिया। क्या होता है वो स्लोप का फॉर्मूला, अब मैं सीधा ही लिख देता हूँ। क्या होता है y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो इसको मान लो पहले x1 और ये y1 और ये x2 और ये y2। फॉर्मूला लिख ही देता हूँ चलो एक बार। क्या होता है m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। ये स्लोप निकालने का फॉर्मूला है 2 पॉइंट के बीच की, तो लगा देते हैं, ठीक है। अब हमारे पास क्या है y2 मतलब 1220 माइनस y1 980 ओवर x2 16 माइनस x1 14 इज इक्वल टू। अब ये देखो स्लोप ऑफ एस एम। अब एस और एम की बात, ये एम ऊपर वाला, अब ये तो एस हम x2 मतलब x2 y2 माना है ना, इसको फिर x1 और इसको y1 लिख लेते हैं y1। तो इधर भी लगानी क्योंकि इसकी अलग अलग नहीं है ना, इनकी स्लोप अलग अलग नहीं थी और इसकी अलग अब चेंज हो जाएगा सॉरी। तो एस एम फॉर्मूला तो यही y2
माइनस y1, अब y1 कितना है y, वही तो हमने पता करना है, ओवर x2 कितना है 16 माइनस x1 वो कितना है 17, x1 कितना है हमारे पास 17। चलो इसको सॉल्व करते हैं अब। तो ये ऊपर जब माइनस किया हमने तो बना 240 ओवर नीचे बन रहा है 2 इज इक्वल टू ऊपर बन रहा है, ऊपर तो यही रहने वाला है कि एक बार, और नीचे हो रहा है माइनस, तो ये रहा है माइनस का 1, तो इसको मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये बना है माइनस का 240 इज इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई होना है इसने, तो ये बना 2440 माइनस 2y, इसको दूसरी साइड शिफ्ट कर लो, ये माइनस का हो गया 240 माइनस 2440 इज इक्वल टू माइनस का 2y, ये माइनस माइनस हो गया प्लस, तो ये बना माइनस का 2680 इज इक्वल टू माइनस 2y, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, y का रिजल्ट कितना आया 1440 लीटर, तो y की वैल्यू ही निकालनी थी ना हमने वहां पे, तो हमारे पास यहाँ पे y का रिजल्ट क्या आ गया, y का रिजल्ट आया है 1340, तो यही हमने निकालना था। 18 नंबर सम में हमने प्रूव करना है कि एक लाइन है, उसका मिड पॉइंट उन्होंने दिया हुआ है ए बी, ठीक है, और वो जो लाइन है वो एक्सिस के बीच है, तो कुछ ऐसी होगी, फिर ये हमारे पास एक्स एक्सिस हुई और ये वाई एक्सिस हुई और वो लाइन एक्सिस को कट कर रही है, तो कुछ लाइन ऐसी होगी, इसका मिड पॉइंट दे रखा है, ये क्या दे रखा है उन्होंने पी के नेम से दिया हुआ है ए बी, ठीक है। प्रूव करना है एक्स ओवर ए प्लस वाई ओवर बी इज इक्वल टू 2 है, इसको प्रूव करना है बस, एक्स ओवर ए प्लस वाई ओवर बी इज इक्वल टू 2 है, इस बात को हमने प्रूव करना है। हमें लाइन का मिड पॉइंट दिया है, हमें मालूम है कि जो एक्स एक्सिस होता है उस पर वाई का कोऑर्डिनेट तो 0 ही होता है ना, तो मान लो ये वाला जो कोऑर्डिनेट है एक्स का तो कुछ होगा ही, एक्स का तो कुछ होगा ही ना, वो मान लो हमारे पास एच है और वाई का तो 0 ही रहने वाला है, यहाँ पे वाई एक्सिस है और यहाँ पे एक्स वाला कोऑर्डिनेट 0 होने वाला है, वाई का कोऑर्डिनेट कुछ भी मान लो के मान लो, चलो ठीक है, एच और के मान लिया हमने, ठीक है। अब ये जो एक्स ओवर ए होता है, एक्स ओवर ए मतलब एक्स के ऊपर ए वाला कोऑर्डिनेट हमने क्या ले लिया एच, तो ये फिर क्या हो गया एक्स ओवर एच प्लस वाई ओवर क्या हो गया के, क्योंकि हमने एच और के लिए, ठीक है, इज इक्वल टू कितना होता है 1 जर्नल फॉर्म के अकॉर्डिंग, यही है ना जर्नल फॉर्म क्या होती है, एक्स ओवर ए प्लस वाई ओवर बी इज इक्वल टू क्या 1 होती है ना जर्नल फॉर्म, है ना जर्नल फॉर्म के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर एक्स वाला हमारे पास एच है और वाई वाला की है। अब देखो मिड पॉइंट हमें दिया हुआ है कितना ये वाला, और मिड पॉइंट निकालने का फॉर्मूला भी होता है ना, तो मैंने आपको बहुत बार बोला है कि जिस चीज़ का फॉर्मूला भी हो और वो चीज़ हमें गिवन भी हो, दोनों को इक्वल रख के ही सवाल को अच्छे से निकाला जा सकता है। तो ये x1 और ये y1, ये x2 और ये y2, मिड पॉइंट के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या होता है x2 प्लस x1 ओवर कितना होता है 2, y2 प्लस y1 ओवर 2, ये है मिड टर्म निकालने का फॉर्मूला, और ये हमें गिवन भी है कितना ए बी, है ना, यही है ना। सॉल्व करो, वैल्यू फिल करो, x2 0 प्लस x1 कितने h यानी h ओवर 2, कॉमा y2 k प्लस y1 वो कितना 0 ओवर 2 इज इक्वल टू a कॉमा b। अब इनको इक्वल कर लो एक दूसरे के, ये दोनों x वाले हैं तो h ओवर 2 इज इक्वल टू a, ये दोनों y वाले हैं k ओवर 2 इज इक्वल टू b। h की वैल्यू कितनी आई 2a, k की वैल्यू कितनी आई 2b। अब इसको ऊपर फिल करो, यहाँ पे जब आप यहाँ पे लिखो क्या बना है x ओवर 2a प्लस y ओवर 2b इज इक्वल टू 1, ये बना ना। यहाँ से दोनों 2 को उठाकर यहाँ पर लिख लो, क्या बना x ओवर a प्लस वाई ओवर b इज इक्वल टू 2, यही बात तो प्रूफ करनी है, तो हो गया। 19 नंबर सम, पॉइंट आर वैल्यू दी है h के, डिवाइड कर ले लाइन सेगमेंट बिटवीन द एक्सिस इन द रेशो 1:2, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन। एक पॉइंट है r के नेम से डोनेट किया हुआ है और एक लाइन है जो एक्सिस को कट कर रही है, और ये जो पॉइंट है r वाला वो उस लाइन को 1:2 में डिवाइड कर रहा है।
तो मतलब ये हमारी एक्स एक्सिस हुई और ये हमारे पास वाई एक्सिस हुई। लाइन जो एक्सिस को कट कर रही है वो कुछ ऐसी होगी, और ये जो पॉइंट है आर, यहाँ पे इसकी एच और के मतलब इसकी वैल्यू है। ये जो पॉइंट है इस लाइन को 1:2 में कट कर रहा है। हमने इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है, तो ध्यान से देखो, ये जो लाइन है वो एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस को इंटरसेप्ट कर रही है, मतलब कट कर रही है, दोनों को कट कर रही है। तो जो लाइन हमारे कोऑर्डिनेट एक्सिस को कट करती है उसकी जर्नल इक्वेशन क्या होती है, x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1, यही होती है। तो मतलब हमने a और b की वैल्यू ही निकालनी है बस। और हमें ये भी मालूम है कि x एक्सिस पे y वाला कोऑर्डिनेट 0 होता है और x एक्सिस का कुछ होगा, वो मान लो a और y का तो 0 ही रहने वाला है, और ये हमारे पास क्या होता है 0 और b होता है ना, यही होता है ना, क्योंकि y पे x वाला तो 0 रहने वाला है। सेम 18 नंबर समझे ऐसा है, बट वहां पे हमारे पास मिड पॉइंट गिवन था तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा लिया था। अब हमारे पास यहाँ पर पॉइंट गिवन है जो लाइन को 1:2 में कट कर रहा है। अब जब रेशियो की बात आ जाती है तो सेक्शन फॉर्मूला जिंदाबाद है, क्लास 10th में एक्सरसाइज 7.2 में किया था। तो ए और बी की वैल्यू निकालनी है जैसा मैंने क्या बोला है, तो सेक्शन फॉर्मूले को कॉल कीजिए। वो क्या है, ये x1 और ये y1, ये x2 और ये y2 मान लेते हैं, आप कुछ भी किसी को कुछ भी मान लो। और ये जो रेशियो होती है ये m1 और ये m2 लग रहा है h और k के बीच। तो चलो सेक्शन फॉर्मूला लिखो, क्या है x2 m1 प्लस x1 m2 ओवर m1 प्लस m2, ये सेक्शन फॉर्मूला है x का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए, और y का सेम यही, बस यहाँ पे क्या लिखना होता है y लिखना होता है। सो y1 m2 ओवर m1 प्लस m2, सभी वैल्यू को फिल करें। x2 a मल्टीप्लाई m1 कितना 1 तो यही रहने वाला है, प्लस x1 0 मल्टीप्लाई m2 कुछ भी हो 0 रहने वाला है, इग्नोर करो, ओवर m1 प्लस m2 मतलब 3 कॉमा y2 0 मल्टीप्लाई m1 तो 0 रहने वाला है, इग्नोर करो, प्लस y1 b मल्टीप्लाई m2 तो वो कितना है 2, तो ये बन गया 2b ओवर m1 प्लस m2 मतलब 3। और ये फॉर्मूला किसके रिस्पेक्ट लगा है, h और k के रिस्पेक्ट में, तो ये भी फिर किसके रिस्पेक्ट में हुए, h और k के, मतलब हमारे पास h किसके इक्वल रहा a/3 के और k किसके इक्वल रहा 2b/3 के। हमें वैल्यू चाहिए a और b की, तो बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, a की वैल्यू आई 3h और b की वैल्यू कितनी आई 3k/2, ये आई b की वैल्यू। बस इसमें अब फिल कर लो, ये हमारी जर्नल इक्वेशन है ना, इसमें a और b की वैल्यू तो फिल करनी थी, तो कर देते हैं। x/a यानी 3h प्लस y/b 3k/2 और 2 इसके साथ हो जाएगा मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 1, यही हमारा नेट रिजल्ट है। एक्सरसाइज में बहुत ही एक से एक बढ़कर सम थे, और जो लास्ट वाला सम है वो एकदम 0 सा दे दिए, मतलब बच्चों को खुश करने जैसा कि चलो खुश हो जाओ अब, क्योंकि एकदम इजी है। बाय यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन प्रूव दैट 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। अब पॉइंट कोलिनियर कब होते हैं, जब वो एक ही लाइन के ऊपर लाई करते हैं। इसको नाम दे दो n का और इसको s का और इसको m का, तो ये एक ही लाइन पे है, मतलब n 3 और उसके बाद यहाँ पे s -2 यहाँ पे m 8 और 0, इसको प्रूव करना है कि ये कोलिनियर है, बट इक्वेशन ऑफ लाइन यूज करना है और कोई मेथड नहीं। जैसा कि आपने पीछे किया था कि एक ही लाइन के ऊपर जो कोई पॉइंट लाई करते हो तो उनके बीच की स्लोप सेम ही हो, उस लाइन की स्लोप एक ही होती है ना, ऐसा आपने किया था ना, स्लोप ऑफ ns इज इक्वल टू स्लोप ऑफ sm, ऐसा भी कर सकते हो आप। बट यहाँ पे क्या बोला है कि इक्वेशन ऑफ लाइन का कंसेप्ट लगाना है, ठीक है। अब देखो ये जो लाइन है वो एक स्ट्रेट लाइन ही दिख रही है ना, तो मतलब इसकी जो इक्वेशन है जितनी यहाँ से लेके यहाँ तक की इक्वेशन होगी लाइन की, उतनी ही यहाँ से लेके यहाँ तक की होगी, मतलब एक ही होगी, बात कहने को सीधी सीधी सी। इस लाइन की इक्वेशन एक ही रहने वाली है ना, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। इक्वेशन ऑफ ns इज इक्वल टू इक्वेशन ऑफ sm, ठीक है। अब लाइन 2 पॉइंट से पास कर,
उसकी इक्वेशन निकालनी आती है आपको, फॉर्मूला है ना आपके पास, क्या होता है y माइनस वाई वन इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन ओवर x2 माइनस एक्स वन मल्टीप्लाई x माइनस एक्स वन। ये फॉर्मूला है ना लाइन की इक्वेशन निकालने का जब वो 2 पॉइंट से पास कर रही है, क्योंकि अब हम इसका अलग अलग आएंगे, ये फॉर्मूला इसका अलग अलग आएंगे, दोनों को इक्वल इक्वल लेकर आएंगे। अगर दोनों इक्वल आ गए प्रूफ हो जाएगा कि ये एक लीनियर है तीनों पॉइंट। ठीक है, पहले ns की बात करते हैं। इसके अकॉर्डिंग x1 ये, y1 ये, x2 ये और y2 ये। ns का कर रहे हैं पहले, y माइनस वाई वन यानी 0 इज इक्वल टू y2 माइनस टू माइनस वाई वन वो 0 है ओवर x2 माइनस टू माइनस एक्स वन 3 x माइनस x1 कितने 3। ठीक है, उसके बाद ये वाला इक्वल टू इसका फॉर्मूला अलग लगाएंगे, यही वाला वो बाद में लगा लेंगे, पहले इसको सॉल्व करके आते हैं। तो ये बना y इज इक्वल टू माइनस का 2 ओवर माइनस का 5 मल्टीप्लाई ये बना x माइनस का 3, माइनस का 5 y से मल्टीप्लाई हो गया, माइनस का 5y इज इक्वल टू माइनस का 2x के साथ मल्टीप्लाई, माइनस का 2x माइनस का 2 माइनस के 3 से मल्टीप्लाई तो प्लस का 6 को करते हैं इधर उधर, तो ये बनेगा 2x माइनस 5y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ये आया जब हमने सॉल्व किया ns को। अब सॉल्व करते हैं sm को, फॉर्मूला यही लगने वाला है क्योंकि वो भी 2 पॉइंट से ही पास हो रहा है ना, s और m 2 पॉइंट से लाइन पास हो रही है, तो उसकी इक्वेशन निकालने का फॉर्मूला यही वाला है। इसके अकॉर्डिंग अब इसको x1 मान लो और इसको y1, x2 y2 वही रहने दो, y माइनस वाई वन 2 इज इक्वल टू y2 माइनस का 2 माइनस वाई वन यानी 2 ओवर x2 माइनस का 2 माइनस x1 यानी 8 मल्टीप्लाई x माइनस x1 वो कितना है 8। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको, तो ये बनेगा इज इक्वल टू y माइनस 2 इज इक्वल टू ऊपर तो बन गया माइनस का 4 ओवर नीचे बन गया माइनस का 10 मल्टीप्लाई x माइनस का 8, माइनस के 10 को इधर y से मल्टीप्लाई करो तो बना माइनस का 10y प्लस 20 इज इक्वल टू माइनस 4x, 4 को मल्टीप्लाई कर लो माइनस 4x प्लस 32 इज इक्वल टू, इन सभी को इक्वल के इधरली साइड ले आओ और इनके सिंबल चेंज हो जाएंगे, माइनस 10y प्लस 20 प्लस 4x माइनस 32 इज इक्वल टू 0। इसको सिस्टमेटिक में लिखते हैं, ये बनेगा 4x माइनस 10y प्लस 20 माइनस 32 इज इक्वल टू 0, और ये बन रहा है हमारे पास 12, और ये 4x माइनस 10y प्लस इज इक्वल टू 0। इनमें से 2 सभी के पास है तो वो उड़ा दो, तो यहाँ पे रह गया 2x मतलब 2 कॉमन ले लिया, माइनस 5y माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे माइनस है क्योंकि ये बड़ा है ना, तो यहाँ पे क्या आना है हमारे पास माइनस आना है। ठीक है, माइनस हो गया, तो ये देखो इक्वली आ गया ना, इक्वल आई ना। इक्वेशन ऑफ ns इज इक्वल टू इक्वेशन ऑफ sm, सो 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, ये बात आपने लिख कर आनी है। तो ऐसे एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट होती है। अगर आपको समझ में लगे हैं सम तो वीडियो को लाइक करके अपने क्लासमेट के साथ जरूर शेयर कीजिएगा।